अभी हम प्रोजेक्ट 16 बना रहे हैं। ये एक पार्ट है इस तरह का, तो क्रिएट खोलते हैं। इसको खोलते वक्त आपने मॉडल डिस्प्ले में आइसोमेट्रिक कर देना है इसको। फिर न्यू कीजिए प्रोजेक्ट 16। उसके बाद आप एक्सट्रूड करें और टॉप प्लेन लें। टॉप प्लेन लेने के बाद एक लाइन लगा लें यहाँ से यहाँ तक। इसको हम ओरिएंट कर लेते हैं ऐसे, और ड्राइंग खोलते हैं इसकी। ये ड्राइंग, इसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो टोटल 12.836 है। ये बनाते हैं 12.836। इसके बाद यहाँ से एक एंगल लेते हैं, और इस एंगल से ये एंगल जो है ठीक 90 डिग्री पे चल रहा है, ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये सीधा आ जाएगा और ये ठीक इसकी लाइन में जाके इससे मिला दें। शेप मैंने बना दी है इसकी। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ी सी ये ड्राइंग जो है, इसमें ये जो लाइनें हैं ये वाली, ये प्रोजेक्शन लाइंस हैं डायमेंशन की। तो पार्ट ये है कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री के एंगल पे इसको बनाते हैं। ये हमने इसको 60 डिग्री कर दिया। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो है ठीक 3.086 प्लस 1 इंच, यानी 4.086, क्योंकि ये थिकनेस इसमें ऐड नहीं थी। सॉरी, 3.086 इंच इनसाइड थिकनेस है। उसके अंदर जो इसकी एक्चुअल थिकनेस है वो 0.125 है। 3.086 प्लस 0.125 थिकनेस ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी है। रेफरेंस लाइन को ठीक इससे 90 डिग्री या इस वाली लाइन से पैरेलल होना चाहिए। अब हम डायमेंशन करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, ठीक है। 3.086 प्लस 0.125, 3.086 प्लस 0.125, ये हमने इसकी डायमेंशन ऐड की। प्लस 1.625 प्लस 1.625, टोटल उसकी लेंथ ये बनती थी दिस वन प्लस दिस वन, और ये थिकनेस जो ये वाली है ये हमने उसमें ऐड कर दी। ये जो लेंथ है ये बाय डिफॉल्ट आएगी। अगर मैं इसकी ये थिकनेस ऐड कर दूं 0.880, ये हमने इसमें थिकनेस ऐड कर दी है 0.880, तो ये एक थिकनेस इसकी आ गई है। अब हम इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद इसको ठीक सिमेट्री रख लेते हैं। इसकी जो थिकनेस आ रही है वो आ रही है 2 इंच, तो इसको 2 इंच पे बना देते हैं। ये हमारा बेस इसका तैयार हो गया और ठीक उसी ओरिएंटेशन पे आ रहा है जिस ओरिएंटेशन पे इसका पार्ट हमें दिया गया था। उसके बाद इसके अंदर आगे काम करते हैं, इसका ये कट बनाते हैं। इसके लिए इस पे दोबारा से एक्सट्रूड लें, सेंटर प्लेन ले लें, ओरिएंट कर दें। ओरिएंट करने के बाद इसके अंदर ऑफसेट कर दें, लूप, इस पर क्लिक किया मैंने, और माइनस, क्योंकि बाहर को डायरेक्शन दे रहा है तो मैं इसको माइनस करूँगा 0.125, ताकि अंदर की साइड पर एवरी वॉल से, ईच वॉल से 0.125 थिकनेस ले ले। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन चल रही है जो इसके पैरेलल है, जो कि 1.625 डिस्टेंस पर आएगी।
तो आपने एक अदद लाइन बनानी है यहाँ से, जो कि खुद ब खुद उस या तो इससे परपेंडिकुलर हो जाए या इससे पैरेलल हो जाए, एक ही बात हो जाएगी। और वो ठीक इससे या तो बाहर निकाल दें ऐसे, और इस डिस्टेंस को मेंटेन करें, यानी कि 1.625। तो हम ये मेंटेन करते हैं इसको इस कॉर्नर के साथ। ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं ले रहा है, तो हम इसको वर्टिकल डिस्टेंस नहीं लेना चाहते, इसका एंगुलर डिस्टेंस लेना चाहते हैं। तो हम इस पे एक रेफरेंस लाइन लगा देते हैं इस तरह से, और वो लाइन इससे ठीक 90 डिग्री चल रही है। अब मैंने इसके खुद ब खुद डिस्टेंस आ गया है, तो मैंने इसको 1.625 कर देना है, 1.625। ये लाइन थोड़ी शिफ्ट हो गई है। इसके बाद मैं इसको डिलीट सेगमेंट करता हूँ यहाँ से और ठीक है, ये और ये सेगमेंट डिलीट हो गया है, तो ये सेम इस तरह से आ गई है। उसके बाद मैंने इसके इस सेगमेंट को डिलीट कर देना है और कॉर्नर की कमांड से इसको इसके साथ एक कॉर्नर बनवा देना है। ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से, ये एक कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। यहाँ बनाने के बाद अब इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको मटेरियल रिमूव एंड डायरेक्शन थ्रो कर देंगे, इसकी सिमेट्री कर दें और इसको दोनों तरफ उठा दें इस तरह से। ये आपका इस तरह से पीस आ जाएगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि 4 रेडियस हैं 0.5 के, 1 2 3 4 0.5 के। इसको ऐड करते हैं इसके अंदर, राउंड की कमांड लीजिए, 0.5 की वैल्यू डालें, 1 2 3 4 रेडियस मैंने इसमें ऐड किए हैं। और देखें ये शेप बिल्कुल एज इट इज उसकी आ गई है। अब हम इसको साइड में कर देते हैं कि यहाँ पर अब जो फीचर ऐड करना चाहते हैं वो ये है कि एक इंच का फीचर है जो एक्सट्रूड हुआ हुआ इस तरह से। तो मैं ये कर लेता हूँ, बहुत सिंपल से एक्सट्रूड लिया, फेस लिया, ओरिएंट किया, इसके रेफरेंसेस ले लें। रेफरेंसेस में एक ये लाइन और एक ये लाइन आएगी, और इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। और इसकी जो थिकनेस है वो 0.125 है, मैंने वो ले ली 0.125, और 1 इंच तक ये ड्रॉ होगा, 1 इंच इस तरह से ये ड्रॉ हो गया 1 इंच। उसके बाद हमने इस पे ये फीचर ऐड करना है जो कि यहाँ से यहाँ तक 2.125 पे एक रेक्टेंगुलर फीचर है, वो ऐड कर देते हैं। एक्सट्रूड, फेस, ओरिएंट। अच्छा, अब एजेस को डिस्प्ले ऑन किया ताकि एजेस मुझे नजर आए, क्योंकि मुझे इससे डिस्टेंस लेना है। तो मैंने सबसे पहले रेफरेंस ले लिए, रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल की लेंथ है 2 इंचेस, 2 इंचेस कर दिया। इसका डिस्टेंस इधर से नहीं है, अंदर वाली एज से यहाँ तक है 2.125 इंच, 2.125। इसकी टोटल थिकनेस है 0.375, यानी कि इस थिकनेस में ऐड होके 0.375 आ रही है। मैंने इसको ओके किया और 0.375 माइनस 0.125 कर दिया ताकि वो पुरानी बैक थिकनेस इसमें से माइनस हो जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक 0.375 में से 0.125 की थिकनेस माइनस कर दीजिए। उसके बाद इसके अंदर एक फीचर है ये कट, उसको हम ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हमने एक्सट्रूड लिया, फेस लिया, ओरिएंट कराया, दोबारा से रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद हमने इसका सेंटर भी रेफरेंस ले लिया, सेंटर रेक्टेंगल लिया और एक अदद सेंटर रेक्टेंगल इस तरह से डिज़ाइन किया। और इसके अंदर जो मैंने सेंटर रेक्टेंगल डिज़ाइन किया उसकी टोटल विड्थ है 1.5 इंच, मैंने इसको 1.5 कर दिया। उसके बाद इसकी डिस्टेंस वहाँ से एज से 2.5 है,
यानी कि यहाँ से 2.5 डिस्टेंस दे दिया। इसकी जो विड्थ है वो विड्थ इसकी 0.750 है, तो इसको 0.750 कर दिया। इसको ओके किया कि करने का, इसको थ्रो किया, कट किया। ये कट होने के बाद अब इस पर राउंड लगा लें। राउंड कैसे? इस तरह से कंट्रोल होल्ड ये वाला और इसको फुल राउंड कर लीजिए। इसके बाद राउंड दिस वन इनटू दिस वन और फुल राउंड हो गया। ये आपका फीचर यहाँ तक डिजाइन हो चुका है। अब इस पे एक राउंड है इस तरफ जो कि 2 का राउंड है, वो भी ऐड कर देते हैं। 2 ऐड कर दिया मैंने। अब इसके अंदर जो फीचर है वो है होल्स के। तो पहले है इसमें काउंटर बोर 0.75 का थ्रो, जिसका काउंटर डाया है 1.125 और डेप्थ है 0.125। ये हमने प्रोजेक्ट नंबर 14 में भी किया है। होल पोजीशन लेने के बाद उसको हमने एक सेंटर एक्सिस पे ज्वाइन कर दिया और डिस्टेंस 0 कर दिया क्योंकि 0 है। और इसका जो ये डिस्टेंस है वो 0.812 है। तो इसका डिस्टेंस इस वॉल से मैंने ऐड कर दिया 0.812। इसको ऐड करने के बाद मैंने इसके पैरामीटर्स ऐड करने शुरू किए। पैरामीटर्स में इसकी शेप में जाके, शेप इसकी है काउंटर बोर और काउंटर बोर के अंदर इसका थ्रू डाया चल रहा है 0.750। तो इसका डाया चल रहा है 0.75। उसके बाद इसका जो हेड का डाया है वो है 1.125। हेड का डाया है 1.125। उसके बाद इसकी डेप्थ है 0.125 और इसकी जो प्लेसमेंट है वो है इस फेस के ऊपर। प्लेसमेंट के अंदर इसका ये अटैच नहीं हो सका है 0.812 ये से अटैच नहीं हुआ है। ये इससे अटैच करना है। अब हुआ ये 0.812 और ये वाला डिस्टेंस है 0। तो ये इस तरह से ये होल आ गया है। सारे पैरामीटर्स फीड करने के बाद ये होल काउंटर बोर के हम ये होल बनाते हैं। इस होल के लिए हमने प्लेन लिया। इस प्लेन से हमने इस एक्स से 90 डिग्री एंगल रख दिया ताकि इससे एक डिस्टेंस पे होल बना सकें। होल की कमांड से होल लिया, इसका एक हैंडल इससे अटैच कर दिया, एक हैंडल जो है वो हमने इसकी एच से अटैच कर दिया। एच से डिस्टेंस है 0.375 वो ऐड कर दिया 0.375 और जो इसके साथ डिस्टेंस है वो 2.461 है। 2.461 ऐड कर दिया। उसके बाद इसका डाया डाल देते हैं। डाया है इसका 0.257 डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम मिरर कर लेते हैं। इसको मिरर करने के बाद इस होल को और इस होल को मिरर करने के बाद इसको हम बना देते हैं ग्रुप। इस ग्रुप को फिर हम पैटर्न कर लेते हैं। डायरेक्शन और इसमें इसको 3 और इनके दरमियान है 0.687 का डिस्टेंस। 0.687 का डिस्टेंस। तो ये 6 होल पैटर्न हो गए हैं।
इसी तरह से हम इस होल के जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 को पैटर्न कर लेते हैं और इसको फिर डायरेक्शन दे देते हैं और 1.70 का डिस्टेंस पर इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये 1.70 के डिस्टेंस पर ये दो होल भी ऐड हो गए हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये हमने पैटर्न के ज़रिए से पूरा इसके होल्स को डिज़ाइन किया है। अब हम आ जाते हैं इसके इस वाले एरिया के ऊपर। यहाँ पर एक रेडियस सेट कर देते हैं 0.125 का, 0.125। अब इसके अंदर जो कट हैं वो बना देते हैं। कट इस तरह से हैं कि यहाँ पर जो कट है इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको, एक्सट्रूड इस फेस पे किया, ओरिएंट किया। इसके अंदर जो ये फेस चल रहा है 2 इंच अंदर है और 0.5 थिकनेस है। ओके, तो हम रेफरेंस लेते हैं इसको सेंटर को, इसको, और एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सेंटर रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। इस सेंटर रेक्टेंगल को बनाने के बाद उसकी जो थिकनेस है वो है 0.5, तो मैं 0.5 ऐड कर देते हैं। और इसकी जो एज है वो इसके साथ कोइंसाइड हुई है, तो मैं कंस्ट्रेन कर देता हूँ इसको, इस एज को इसके साथ। और इसकी जो डेप्थ है 2 इंच है। इसको ओके कीजिए। इस अपोजिट साइड पे मटेरियल रिमूव कर दें। उसके बाद इसके ये शोल्डर्स काटें, एक्सट्रूड, दोबारा से रेफरेंस ले लें, रेक्टेंगल कॉर्नर वाला। इसका जो डिस्टेंस है शोल्डर का वो है 9.336 अपोजिट साइड से आना है। तो यहाँ से यहाँ तक 9.336 कर दीजिए। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है वही 0.5 है, इसको 0.5 कर दें और इसको डन कर दें। और डन करने के बाद चाहें तो इसको यहीं पे मिरर कर लें। मिरर करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि आप सबसे पहले रेफरेंस देंगे सेंटर लाइन को, सेंटर लाइन पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके मिरर की कमांड लेके इस पर क्लिक करेंगे, मिरर कर देगा, ओके कर दें। इसको मटेरियल रिमूव कर दें। इसके ऊपर जो शोल्डर का रेडियस है वो लगा दें 0.375, 0.375। उसके बाद आप इसके अंदर राउंड लगा दीजिए, फुल, सॉरी ये, और इसको फुल राउंड कर दें। इसको कंट्रोल डी करके चेक करें, ये बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन के ऊपर पार्ट डिजाइन हुआ जिसके ऊपर आपको बनाना था। सेम ओरिएंटेशन, सेम पार्ट। इसको सेव करके क्लोज कर दें।